चलो हम लोग क्या शुरू करने हैं, चोल वंश है ना। चोल वंश में कहाँ तक पढ़ लिए थे? एकदम जितना पढ़ते हो एकदम दिमाग में डाल लो, बता रहे हैं, बस समझा, एकदम छोड़ना नहीं है। हाँ, चोल राजवंश, राजा राज प्रथम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। यही दो जगह से क्वेश्चन आता है। चोल वंश में कौन है? राजा राज प्रथम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये व्यक्ति कौन है? तो 985 से लेकर के 1014 तक इसका कार्यकाल रहा है। 985 से 1014 तक इसका कार्यकाल रहा है। क्लियर? पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे शक्तिशाली एवं सबसे महान शासक चोल वंश का है ये। क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? ये उपासक कौन धर्म का है? तो देखो, चोल वंश के लगभग व्यक्ति कौन धर्म के उपासक? कौन धर्म के? अरे कांची का कैलाश मंदिर बन रहा है तो कौन धर्म के? शिव के। ध्यान में नहीं हो, इसके पहले कांची का कैलाश मंदिर बन रहा था भाई, है नहीं बना? एक से एक आदमी है बोलता नहीं। अरे इसके पहले पढ़ा है कि बहुत सारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। किनके मंदिर का निर्माण हो रहा है? शंकर जी के। तो जितना भी चोल वंश का होगा किसके उपासक होंगे? शिव जी के। क्लियर हो गया कहानी? हाँ, तो इनके उपासक हैं। उपासक कौन है? शिव के उपासक है। क्लियर? अब इनके उपाधि की बात करेंगे। जब ये बहुत बड़ा राजा रहा है, महान राजा रहा है, तो उपाधि भी रहा होगा। बस भाई, तो उपाधि किसको जो मिला है? तो ये राजा राज जो है, ये नाम नहीं बेटा, ध्यान रखना, ये उपाधि ही है। बस भाई, हाँ बस भाई, इसका जो मेन रहा है तो ये नाम नहीं, इसका बहुत सारा राजाओं का होता है कि उपाधि से नाम लिया जाता है। बस समझे? तो इसका उपाधि कौन कौन सा रहा है, तो उपाधि के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो कौन कौन सा उपाधि? पहला है राजा राज, है ना। तुम लोग खेले हो, राजा राज करता है सिपाही चोर पकड़ो, है खेले हो ना, 150 वाला है। बस भाई, दूसरा है शिव पद। दूसरा उपाधि क्या है? शिव पद। शिव के पैर के बराबर माना गया इनको, है ना। तीसरा उपाधि क्या मिला इनको? शेखर। क्या उपाधि मिला है? शेखर। तो ये तीन उपाधि इनको कहां से मिला है? तो ये उपाधियां मिली है आपको हाँ, इसने एक बहुत फेमस मंदिर का निर्माण करवाया है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, है ना। दक्षिण का सबसे फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ध्यान रखना। क्लियर? कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? बृहदेश्वर। बस माई, बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बात करो। तुम लोग दिखाए थे बृहदेश्वर मंदिर, है तो हम दिखाएं। हाँ रुझो, इसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, ये है महाबलीपुरम में बृहदेश्वर मंदिर, है ना। बहुत ही फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। इसके तंजौर में, हाँ, इसके जो शिखर पर जो है, इसके शिखर पर, है ना, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। बस समझा? इसके शिखर पर जो है ना, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। हाँ, गोल वाला नहीं, डिजाइन है, स्ट्रक्चर है ना। हाँ, इसने 3 राजाओं को जीता। पहला गंग वंश, दूसरा चालुक्य वंश और तीसरा श्रीलंका। बस भाई, तो कौन कौन सा वंश को जीता? 3 वंश को जीता। पहला गंग वंश, दूसरा चालुक्य वंश। दोनों कितना खतरनाक रहा है, तो लोग पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना। हाँ, और तीसरा कहाँ कब्जा किया है? श्रीलंका, है ना, सबसे नीचे। हालांकि श्रीलंका पर जब कब्जा किया तो वहां को एक जगह है ना, बेलनरूबा। बेलनरूबा को क्या किया? राजधानी बनाया। लेकिन दिक्कतें क्या रही कि जब ये शासन, इसका लास्ट अंतिम समय था, तो ये बेलनरूबा पर कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल नहीं करने कारण इससे फिर श्रीलंका छूट गया। इसके बाद एक व्यक्ति और आएगा, उसका नाम होगा राजेंद्र प्रथम। बस भाई, और राजेंद्र प्रथम क्या करेगा? जो अपने पिता का पूरा सपना था वो पूरा कर देगा।
मतलब श्रीलंका को पूरी तरह विजित करेगा, जीतेगा। अब विजित करने के बाद क्या करेगा, फिर वहां पर अपना एक व्यक्ति बैठा देगा। क्लियर हो गया। इसने एक और मंदिर का निर्माण करवाया, उसका नाम है राज राजेश्वर मंदिर, है ना। एक मंदिर तो बिदेश्वर मंदिर हो गया, एक मंदिर और निर्माण करवाया, उस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर। तो लिख सकते हो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। क्लियर हो गया। अभी तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, किसने श्रीलंका को जीता, तो श्रीलंका के जगह है, उसका नाम क्या है, बेल्लरूबा। बेल्लरूबा को क्या किया, राजधानी बनाया। चालुक्य वाला जो जीता था वो बेंगू के चालुक था, ध्यान रखना। कौन चालुक था, बेंगी वाला। हाँ, 3 चालुक थे ना, बेंगी, बतापी और कल्याणी। क्लियर। इसको चोल वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके समय दक्षिण में चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध नौसेना, मतलब सबसे फेमस नौसेना और सबसे मजबूत नौसेना की नींव रखी गई थी। बात समझे। ऐसा बोला जाता है कि इसके पास कुल 25,000 जहाज था। कितने जहाज थे, 25,000 लड़ाकू जहाज थे, जो कि दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं हो पाया है। इतनी ताकतवर सेना थी इसकी, नौसेना में। बस समझी। अगला व्यक्ति होगा इससे खतरनाक और है इसका बेटा, जो आएगा, अगर राजेंद्र प्रथम नाम है उसका। उसका शासनकाल है 1014 से लेकर के 1044 तक। हाँ, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का नेपोलियन। देखो 2 नाम आएंगे तुम लोग को क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहा गया था, बीएस स्मिथ ने कहा था। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, राजेंद्र प्रथम को, है ना। क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन आ सकता है, आते रहता है कभी कभी, है ना। राजेंद्र प्रथम को इसलिए कहते हैं कि ये तो गंग वंश और चालुक्य वंश पर पूरी तरह अधिकार किया ही किया, प्लस इसने श्रीलंका पर पूरी तरह कब्जा करके वहां पूरा अपना शासन स्थापित कर दिया। बस मई। और जो राजधानी छूट गया था बेल्लरूबा, वहां पर एक प्रशासक बैठा करके उस राजधानी को फिर से जीत लिया। अब देखो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा श्रीलंका में क्या था उस समय कि श्रीलंका को जीता जा सकता है, उसकी क्या दिक्कतें रही है, श्रीलंका में ऐसा क्या है कि दक्षिण वाले लोग श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर की तरफ क्यों नहीं बढ़े। देखो उसके पास नौसेना है और नौसेना श्रीलंका के पास है। आसपास के राज्य जो हैं श्रीलंका के आसपास देखोगे, सुमात्रा, इंडोनेशिया, तुम लोग दिख रहा होगा मैप में, है ना। और भी द्वीप दिख रहे हैं, सुमात्रा, इंडोनेशिया, उसके बगल में वियतनाम, उसके बगल में थाईलैंड, है ना, उसके बगल में जावा। तो ये सब क्षेत्र पर भी कब्जा उसका, जिसका श्रीलंका पर कब्जा होता है उसका सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप पर कब्जा ऑटोमेटिक हो जाते। और सुमात्रा, इंडोनेशिया द्वीप भी पहले से भी भारत में जो बोलते हैं मतलब इंडियन कल्चर का हिस्सा रहा है। सुमात्रा द्वीप वर्तमान में, या इंडोनेशिया जो है वर्तमान में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है पूरे विश्व का। वर्तमान में बोला जाए सबसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ रहते हैं, लेकिन उसने इंडियन कल्चर वहाँ अभी भी चलता है। इंडियन कल्चर, हिंदुत्व कल्चर वहाँ अभी भी चलता है। वहाँ मुस्लिम लोग अभी भी राम की मूर्ति लगाते हैं। वहाँ के करेंसी पर गणेश जी का मूर्ति है। वहाँ के हर एक क्या बोलते हैं जो अथी होती है, कुछ बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी के बाहर सरस्वती माता की मूर्ति मिलेगी तुमको। वहाँ के हर एक क्या बोलते हैं कोर्ट के बाहर परिसर में शंकर भगवान का, नटराज की मूर्ति मिलेगा तुमको। बस भाई, भले ही उसने धर्म कन्वर्ट किया है, उन्हें संस्कृति कन्वर्ट नहीं की है। बस भाई देखो बहुत सारे लोग जब आए तो बहुत सारे लोग धर्म कन्वर्ट किए, लेकिन बहुत जगह पे संस्कृति कन्वर्ट नहीं हो पाई। बस भाई ईरान वाले लोग आज भी बुर्का नहीं पहनने के लिए लड़ रहे हैं। ईरान वाले लोग आज भी बुर्का नहीं पहनने के लिए लड़ रहे हैं। उनका रीजन है कि बुर्का जो है, कहानी तुम लोग बता चुके हैं, बुर्का कहानी किसका है, तो वो जोग्राफिकल कंडीशन है सऊदी अरब का। और तो ईरान में क्या करेगा, ईरान में तो कोई कंडीशन है नहीं, ईरान में ज़्यादा ठंड के मौसम होते हैं, तो वहाँ बुर्का क्या कर सकता। बस भाई हमारे देखो पहनावा, खान पान, बस हमारी वेशभूषा, ये सब जोग्राफिकल कंडीशन होते हैं इतिहास की दृष्टि से। अब इसी को हम लोगों ने संस्कृति बना दिया है, बनाया है।
इसी को संस्कृति बनाया हम लोगों ने। अब सऊदी अरब आ जाओ, तो सऊदी अरब में क्या है कि आप क्या कर पाओगे कि वहाँ पर जैसे सऊदी अरब में पहनावा क्या है, तो कुर्ता पजामा। लड़की लोग क्या पहनती है, ज़्यादातर बुर्का पहनती है, क्योंकि वहाँ पर रेतीली हवाएं अधिक चलती है, तो सिंपल कपड़ा पहनेंगे वो लोग, है ना, धूल गर्दा ज़्यादा पड़ेगा नहीं, है ना। यही चले जाओ यूरोप वाला इलाका में, तो वहाँ ठंडे इलाके, वहाँ मांस खाना अलाउड है, मांस नहीं खाएगा तो बचेगा ही नहीं। सिगरेट नहीं पिएगा तो लंग्स कैंसर हो जाएंगे, निमोनिया हो जाएगा। नहीं पिएगा तो, हाँ, सिगरेट का आविष्कार ही हुआ है उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब युद्ध शुरू हुआ बस मई, तो उसके पहले लोग तो हल्के फुल्के सिगरेट पीते थे, लेकिन कभी कभी कोई अमीर लोग ज़्यादा पी रहे थे, सिगार वहाँ ज़्यादा चलता है। लेकिन अब देखो, अब हमको सेना का लड़ाना है तो सिगार महंगा पड़ रहा था बस मई। अब उसको फेफड़ा को गर्म करना है, बाहर से तो गर्मी आप ले रहे हैं, लेकिन अंदर की गर्मी वो कहाँ से जाएगा। और वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर में आपको युद्ध भी करने हैं। जर्मनी इंग्लैंड का युद्ध, जर्मनी है ना, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के युद्ध दोनों हो रहा था, तो लोग परे हो गए। तो ये सब कहानियाँ चल रही थी। अब वहाँ पर है ठंडा इलाका, तो ज़्यादातर सैनिक क्या होते थे ना कि वहाँ पर लड़ाई से ज़्यादा वो लंग्स कैंसर, वो क्या बोलते हैं फेफड़ा कैंसर, वो निमोनिया, इससे मर रहे थे। अब वहाँ पर उसको सिगरेट का आविष्कार हुआ, तुम्हारा जींस का आविष्कार वैसा ही हुआ। अब बहुत सारे वर्कर हुए 19वीं शताब्दी के 1945-47 के बाद, तो वर्कर को कपड़े दिए जाते और वो फट जाते, तो ऐसे एक ऐसा कपड़ा बनाया गया कि जल्दी ना फटे, हैं। तो किसका आविष्कार हुआ, जींस का। लेबर का कपड़ा है वो जींस किसका कपड़ा है, लेबर का कपड़ा है जींस बस भाई। तो जोग्राफिकल दृष्टि से खान पान, अब देखो खान पान में आते हैं, तो अब अरब में क्या खाते हैं, मांस मछली खाते ज़्यादा। तो अरब में क्या होगा, भेड़ है, ले दे के ऊँट है, ले दे के बकरी है। अरब में कहाँ से अब तुम साग पात लाओगे, सरसों का साग वहाँ कहाँ से मिलेगा, पलाके का साग कहाँ से मिलेगा, रेगिस्तानी इलाका है। तो जरा बाहर से जो इंपोर्ट करते करते तो फिर साग सूख जाएगा ना अब तो थोड़ा सा चीज़ें बदल भी गई है, अब डीप फ्रीजर हो जाने से, फ्रीज हो जाने से तब चीज़ें बदली है, लेकिन फिर भी जो कंडीशन बनाए तो वो कंडीशन में नहीं रख पाती है, केमिकल डाल देंगे तो वो कंडीशन में नहीं रह पाती है। तो वहाँ के लोग क्या खाएंगे, तो अमूमन खान पान वहाँ क्या है। तीसरा है सावधान का प्रावधान। सावधान में क्या होता है कि सावधान वहाँ पर लकड़ी तो है नहीं, तो जलेगा है नहीं, क्या करना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा। तो मुस्लिम ने क्या करना शुरू किए, गाड़ना शुरू किए। अब मुस्लिम धर्म कहाँ से आया है, अरब कंट्री से। उसका पहनावा देखो, बुर्का पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, पहनावा वहाँ का है, लेकिन यहाँ लोग अपना रखे हैं। बस भाई, खाना वहाँ का है, लेकिन यहाँ लोग अपना रखे हैं। सावधान वहीं का है, यहाँ लोग अपना रखे हैं। यूरोप चले जाओ, यूरोप में वाइन पीना अनिवार्य है, नहीं पियो तो बचोगे नहीं। हाँ, पीना है तुमको, जरूरी है, वहाँ सारे लोग पीते हैं, लड़के लड़कियाँ औरतें सब पीती है, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम है भाई। आपको अल्कोहल नहीं लीजिएगा तो आप कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाइएगा। समझ मारिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल होती है। अगला व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रथम। तो इसीलिए तुमको देखने को मिलेगा कि जब श्रीलंका पर अधिकार हुआ तो श्रीलंका के बगल में आप लोग को देखने को मिलेगा सुमात्रा द्वीप, आप लोग को देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप, आप लोग को देखने को मिलेगा जावा द्वीप, आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना, पपुआ न्यू गिनी। तो ये सारे देश में आप लोग को हिंदू की छवि देखने को मिलेगी। इसका मेन कारण है एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राजेंद्र प्रथम, है ना। उसने कब्जा किया, उसने कब्जा करने के बाद सारे हिंदुत्व को फैलाना शुरू किया। बस मैं हाँ क्या चीज, द्वीप, द्वीप तो तुम लोग को बताया था ज्योग्राफी भाई, बहुत सारा चीज से बन सकता है द्वीप। द्वीप बनने के बहुत सारे कलाएं हैं। मिट्टी का अवक्षेप पानी द्वारा, मिट्टी का अवक्षेप क्या बोलता है हवा द्वारा, उससे भी द्वीप का निर्माण हो सकता है। या फिर द्वीप, ऐसे बहुत सारे द्वीप जो होते हैं मूंगा से बन जाते हैं, है ना। हमारे देश में एक द्वीप है, कौन, एक नदी द्वीप बताओ। हमारे देश में एक ही तो नदी द्वीप है। यह क्वेश्चन आया था इस बार दरोगा में। असम में एक द्वीप है, नदी द्वीप, नाम बताना, याद करो तो लोग। राजेंद्र प्रथम, इस व्यक्ति का कोटि कोटि नमन, है ना। 1014 से लेकर के 1044 तक के कार्य किया है बेचारा। और जितने कार्य किए हैं पूरे भारत में किसी में नहीं, दक्षिण भारत में तो किसी में नहीं किया है।
इनके गुरु का नाम है इंसान शिव पंडित। इंसान शिव पंडित इनके गुरु का नाम है। ये व्यक्ति को ऐसा बोला जाता है कि ये व्यक्ति 30 साल अपने शासन में राज्य किया और कम से कम 15 से 20 साल ये युवराज के शासनकाल में रहा है, मतलब युवराज बन के रहा, लगभग 50 साल ले लो। और ये व्यक्ति को बोला जाता है कि 50 साल का 50 साल युद्ध किया, है ना, 50 साल का किया, युद्ध किया। इसकी तुलना तुम बाजीराव से कर सकते हो। नहीं, बाजीराव मस्तानी में ढोल में पिटाना तुमको। बाजीराव वो व्यक्ति था जो जिंदगी में कभी हंसता नहीं था। बाजीराव वो व्यक्ति था जिसको देख करके उसके संतानें डरा करती थी। वही बाजीराव मस्तानी की बात कर रहे हैं जो तुम लोग मूवी देखे हो। बाजीराव मस्तानी तुम लोग मूवी में दिखाया हंसते हुए, गाना गाते हुए, वो बाजीराव नहीं है। बाजीराव का जो कहानी है बहुत खतरनाक। हाँ, डरावना ही हंसता है, लेकिन फिर भी वो हंसता नहीं था। उसके आसपास लोग जाने से डरते थे। उसकी वाइफ भी कुछ नहीं बोल पाती थी। यहाँ तो वाइफ सब कुछ दिखा दिया है, रोते हुए दिखा दिया। सोचो कि अपने जीवन काल में एक तो मस्तानी भी दिखा दिया, वो कहानी है ही नहीं मस्तानी का। बाजीराव का किसी से ना कोई संबंध रहा है ना कोई अथी रहा है, बस उसकी एक ही पत्नियां रही है और उसके एक ही 2 बेटे रहे हैं। और 2 बेटे की कहानी ये है कि 2 बेटे आज तक उससे बात तक नहीं किए हैं। बाजीराव अपने जीवन काल में लगभग 17 या 18 वर्ष शासन किया था और 18 वर्ष का 18 वर्ष वो युद्ध के मैदान में ही रहा है। वो बाजीराव है। वैसा ही राजेंद्र प्रथम 30 साल शासनकाल और 20 साल युवराज, मतलब लगभग 50 साल। इस 50 साल में ये व्यक्ति को बोल सकते हो दैत्य है। ये दक्षिण का दैत्य, दक्षिण का नेपोलियन कहते हो, दक्षिण का दैत्य कहते हैं इतिहासकार इसको। मतलब जहां जाता, जिधर इसकी सेनाएं मुड़ती, इसकी जिधर सेनाएं नौसेना जाती, उधर का उधर मतलब तांडव मच के आता। 25,000 जहाजें, है ना, सेना के साथ, सारे में तोपें लदी हुई। सोचो कितना खतरनाक होगा। जिधर समुद्र में निकल जाए सिर्फ जहाजें जहाजें दिखाई पड़ती, बीच में आते से कुचलते हुए निकलता। बस भाई उत्तर में बाजीराव से तुलना कर सकते हो उसका। बाजीराव के बारे में तुमने सुना होगा, मस्तानी एक थी, उसके प्यार में पागल था, गाने गा रहा था। ऐसी बात होती नहीं है। बस भाई बाजीराव की कहानी सुना दे। बाजीराव का एक बार क्या हुआ कि दरबार में था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। बस भाई मोहम्मद शाह रंगीला, जैसे बातों बातें में होता है ना कि कौन है रे बाजीराव, क्या चीज़ है, हैं? अब किसी ने वीडियो बना कर टैग कर दिया फेसबुक पे, है ना। बातें पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँची? बाजीराव के पास। बाजीराव क्या किया, सिर्फ, है ना, 150 या 200 घुड़सवार लिया और जा करके दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ी हो गया। दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ी हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला अपना घर बार छोड़कर निकल लिया। ये बाजीराव का खौफ था। बाजीराव का ये खौफ था कि सिर्फ मान लो नहीं समझे, उसका घर कहाँ है, मान लो कि राजगीर है और वो खड़ी कहाँ है, एक अंगरसराय में, है ना, और राजगीर छोड़कर निकल दिया। वो खौफ था। वो बॉर्डर होना चाहिए, बात समझे, दिल्ली का बॉर्डर 20 किलोमीटर बॉर्डर तो रहा होगा। अब वो दिल्ली छोड़कर मतलब निकल दिया। जब तक वो बॉर्डर से नहीं हटा, जब तक मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई वो दिल्ली वापस लौट जाए। फिर बात चली कि कौन देखा है, कोई देखा है बाजीराव को? तो एक आदमी बोला कि हम देखे हैं, कोई व्यापारी था, बोला कि हम देखे हैं बाजीराव को। तो वो आंखों देखा पेंटिंग बनाया जाए, उसमें पेंटिंग बनती थी। तो बोला कि स्केच बनाया जाए, तो बोला कि होलिया बनाया जाए। बाजीराव की एक पेंटिंग आज भी ने क्या बोलते हैं दिल्ली के लाल किला में सुरक्षित है, वो पेंटिंग जो बना हुआ है ना। पेंटिंग कैसी है देखना जाकर के आप लोग। बाजीराव शाम का समय, है ना, 2 तलवार उसका रहता था हमेशा, दोनों तलवार नीचे, है ना, घोड़ा पर बैठे हुए। और युद्ध के बाद थका हुआ थोड़ा सा रहता है व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, और हाथ में कुछ चने या गेहूं खाते हुए उसको दिखाया गया है। आंखें लाल थी हमेशा बाजीराव की। सालों सालों तक नहाता नहीं था वो। सालों सालों तक बाजीराव जो था नहाता नहीं था, क्योंकि युद्ध के मैदान में रहता था। हाँ। हम लोग हफ्ता भर नहीं नहाते, तो महीनों तक नहीं नहाता था। पास में भाई, तो उसके जो आसपास के बच्चे उच्चे थे, उसके जो बेटा बेटी भी थे ना, तो उससे बोलने से डरता था, बात करने से डरता था। ये बाजीराव के खौफ रहा है। लेकिन मूवी में क्या किया है, बाजीराव को धिन तराक गाना बजवा रहा है उससे, ढोल पिटवा रहा है उससे।
दक्षिण के जब हम एक मूवी देखते हैं PS1 और PS2 मूवी देखना आप लोग, है ना। पायनियर सेल्वन 1 और पायनियर सेल्वन 2 एक मूवी आई है जो पूरा चोल वंश पर आधारित है। दक्षिण का मूवी है, आप लोग देखना PS1 और PS2 सर्च मारना आ जाएगा। पूरा चोल वंश का कहानी मिलेगा आप लोग को। चोल वंश मिल जाएंगे, पांड्य मिल जाएंगे, चेर मिल जाएंगे, ठीक है, चालुक्य मिल जाएंगे, ये सारे वंश उसमें दिख जाएंगे तुम लोग को। दक्षिण का मूवी अगर देखना है, कोई इस वंश को देखना है तो मिल जाएंगे। वहां पर तुम लोग को राजेंद्र प्रथम और राजा रथ प्रथम को दिखाया गया है। वहां पर भी वही कहानी कर दिया है। राजेंद्र प्रथम क्या दिखा दिया है, पूरे रंगीन दिखा दिया उसको, अच्छा खासा गाना गवा दिया उससे, है ना, बिरहा गा रहा है बेचारा किसी की याद में। राजेंद्र प्रथम वो व्यक्ति था कि 30 साल वो अपने साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ था। वो बोल सकते हो कि 30 साल अपने राज्य में मुश्किल से रहा होगा, तो 1-2 साल के लिए मुश्किल से रहा होगा राजा बनने के बाद अपने राज्य में, घर में बोला जाता है। बाकी सारा जीवन उसका कहाँ कटा है, युद्ध में कटा है। बोल सकते हो कि जितना साम्राज्य अशोक ने विजित नहीं किया था, उतना साम्राज्य दक्षिण के एक चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने विकसित किया था। हालांकि इसके पास नौसेना थी, इसने अफ्रीका के देश जीत रखे थे, अफ्रीका तक कब्जा कर रखा था। इधर इंडोनेशिया है, इधर श्रीलंका, लेफ्ट में अफ्रीका, बात समझे। ऊपर में चलो तो सऊदी अरब, यमन, सारा देश जीत रखा था। मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जितना भी आप लोगों को दिख रहा है ना ये वाला सी में, ये पूरा देश जीत रखा था इसने। क्या खतरनाक राजा रहा होगा, क्लियर है? लिख सकते हो, अपने शासनकाल में संपूर्ण विस्तार किया। संपूर्ण विस्तार किया, क्लियर? इसने राजधानी को चेंज किया था, राजधानी चेंज करके इसने एक राजधानी बनाया, उसका नाम था गंगैचोलपुरम। कौन राजधानी? गंगैचोलपुरम राजधानी बनाया इसने। हाँ, चोल वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तंजौर। दूसरी राजधानी कहाँ हो गई? गंगैचोलपुरम। पहली तंजौर थी ना, पहले तो वही थी, दूसरी कहाँ हो गई? हाँ, अब इसका उपाधि देख लो। हाँ, इसके उपाधि बहुत सारा है। पहला उपाधि तो ये हो जाएगा गंगैचोलपुरम, ये उपाधि पहला मिल जाएगा इसको। दूसरा उपाधि दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है इसको, दक्षिण का नेपोलियन। हाँ, तीसरा कहानी क्या है? तो तीसरा कहानी ये है कि इसको एक और उपाधि मिला है वीर राजेंद्र का, वीर राजेंद्र। और चौथा उपाधि मिला है पश्चिम चोल। अभी बताया था ना, पश्चिम जीत रखा था इसने, है पूरा अफ्रीका कंट्री पर कब्जा था इसका। अब बोलो सर अफ्रीका कंट्री पे कब्जा करेगा? अभी तो गरीब देश है वहां पर बहुत सारे। कल ही तो मैच हुआ एक नमीबिया से, अब देखो मूवी मैच कल देखोगे? ये देखो नमीबिया कहाँ पे है, देख, है ना, यहीं से मैच हुआ है कल। साउथ अफ्रीका, नमीबिया, ये सब देश हैं जो वैसे है ना, थोड़ा बहुत कम कंट्री, मतलब जिम्बाब्वे है ना, बोत्सवाना, लॉस, बात समझे, तंजानिया। तुम लोग को जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तुम लोग बताए थे ये सब अल्प विकसित कंट्री में आते हैं, पढ़ाए थे। यमन, केनिया, सोमालिया, ये सब अल्प विकसित कंट्री में आते हैं। अल्प विकसित करने का मतलब कि है, हाँ, पूरी तरह से विकसित नहीं होना, मतलब वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम मात्रा में है ना, कच्ची रोडें वहाँ होगी, है ना, वहाँ खाने को मुश्किलें होगी। तुम लोग बहुत सारे मूवी देखते होगे, सॉरी बहुत सारे रील में देखते होगे। एक व्यक्ति है, एक भाई बहन है, दोनों रील बनाता है, और दोनों रील बनाता है तो देखते होगे गाँव का एकदम रील बनाता होगा। एक मछली वाला डांस करते हुए देखते होगे, मछली लेकर डांस करते हुए लड़का को छोटा सा, है ना, तो सब अफ्रीका का व्यक्ति है। वो लोग देखो, वो लोग किस पे डिपेंड रहता है? वो लोग जो भी जंगली जानवर है, मछली है, उसी पे डिपेंड रहता है वो लोग बेचारे। हाँ, टेंगे टेंगे, हाँ हाँ वही वाला क्लियर हो गया? हाँ, एक पॉइंट ले सकते हो, इसने संपूर्ण श्रीलंका जीता। है टेंगे टेंगे वही वाला देखो, अब देखो ये जो व्यक्ति था ये महमूद गजनी के समकालीन था। महमूद गजनी, गजनी पढ़ाएंगे आगे, के समकालीन था। महमूद गजनी के समकालीन था।
हाँ, अगला है राजेंद्र द्वितीय। देखो अब क्या हुआ कि जैसे ही राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हुई है ना, तो उस समय राजेंद्र द्वितीय जो था अल्प, बोल सकते हो कि एक तरह से अल्प एज में था, है ना, छोटा बच्चा था। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि कुछ समय के लिए सिंहासन खाली हो गया, लगभग 10 वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए 10 वर्षों के लिए खाली हो गया। 44 में इसकी मृत्यु हुई है और 44 से लेकर के 50 तक जो कहानी है, ये कहानी ऐसी है कि बीच में थोड़ा सा घर में मतभेद, है ना, बोल सकते हो कि अंदरूनी कलह के वजह से ये इसको अस्वस्थ होने के कारण कुछ कुछ भी जो सेनापति थे इनका सिंहासन संभाले हुए था। इसी बीच क्या हुआ, पांड्य राज्य से फिर से भिड़ंत हो गई, किससे, चोल वंश से। और उस समय एक व्यक्ति उस समय क्या हुआ कि राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई 50 में। 50 से 54 के बीच जब तक थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ राजेंद्र द्वितीय, तब तक थोड़ा सा उनके सेनापति, उनके और भी लोग थे, वो सहयोगी के रूप में कार्यरत थे। लेकिन जब कार्यरत होने के बाद होता है कि एक राजा आवश्यक होना जरूरी होता है, मतलब रहना जरूरी राजा को। तुम लोग देखो ना बाहुबली, छोटा को देखो, हमारा नया बाहुबली है, का है नया बाहुबली रे, उसको ऐसे करके घुमा देगा तो नया बाहुबली हो जाएगा वो, हैं? कैसे बाहुबली को मान लिया जाए, नीचे गिर जाए गलती से तो बाहुबली खत्म। लोग लेगा। लेकिन देखो दिक्कत यही है ना, हमारा जो सिद्धांत था उस समय, हालांकि सिद्धांत ठीक ठाक बना है लेकिन फिर भी लोग मानते थे। आज भी तुम अब क्या बोलते हो, जाओगे राजस्थान के इलाके में, तो वर्तमान में भले हम लोग लोकतांत्रिक देश हो गए हैं, लेकिन राजस्थान वाले लोग इतने कार्य करके गए हैं कि उनके वर्तमान में जो मेवाड़ वंश के राजा हैं उनका नाम है लक्षराज सिंह। पता है आप लोग को क्या नाम है? लक्षराज सिंह। राजस्थान में जो मेवाड़ वंश के महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं, जो वर्तमान में व्यक्ति उनका नाम है लक्षराज सिंह, है ना, जो वर्तमान में व्यक्ति हैं उन्हीं के वंशज हैं। अब तो सारा कुछ होटल में तब्दील हो गया है, अब तो महल रहा नहीं, वो होटल बन गए हैं। उनके जो मेन मालिक है उनका नाम है लक्षराज सिंह। आज भी वहाँ के व्यक्ति, राजस्थान के बहुत सारे आसपास के इलाके के लोग जो हैं, जो उनके आसपास के हैं, वो डीएम के पास शिकायत लेकर नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लक्षराज सिंह के पास जाते हैं। देखो आज भी देखो कुछ कुछ राजाएं ऐसे हैं जो अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, और उनके जो वंशज चले आ रहे हैं आज भी उन्हीं के पास जाते हैं। तो भले ही हम लोग आज कहने को तो लोकतांत्रिक देश हो ही गए हैं, है ना, लेकिन ये दैवीय ये राजस्व सिद्धांत जो था, ये वर्तमान में हमको लगता है कि देखने को कहीं कहीं मिलता है। जैसे एमपी के बहुत सारे इलाके में, है ना, बिहार में तो लगभग बंदी हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री चला रहा था तो बिहार में बंद हो चुका है। लेकिन बिहार में हाल फिलहाल में एक मिथिला की महारानी की मृत्यु हुई है। उन महारानी का नाम है कामसुंदरी देवी। नाम सुने हो? नहीं, नाम सुने होगे। कामसुंदरी देवी 1962 के युद्ध में, है ना, 300 किलो सोना दान कर दी थी, प्लस अपने जितने महल थे वो सारे दान करके पैसे किसको दे दिए थे? सेना को दे दिए थे। और उनकी मृत्यु 13 जनवरी 2026 को हो जाती है, और कोई भी उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। तब दुख होता है कि हमारे जो धरोहर रहते हैं ना, उनको किस में रखा जाए? धरोहर में रखा जाए, क्योंकि हमारे बिहार के वो अनमोल रत्न ही समझ लो उनको। एक पल भी बिना सोचे जो 1962 के युद्ध में पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दे सेनाओं के लिए, सेना बैक हट रही थी, हमारे पास पैसे थे नहीं, बस समझे। तब बिहार की महारानी जो नाम था, उनका नाम था कामसुंदरी देवी, वो आगे आई थी। उनकी वर्तमान में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है 13 जनवरी 2026 को। मिथिला की थी वो। कहाँ की थी? मिथिला, दरभंगा। लेकिन दुख की बात ये रही कि उनके मृत्यु के बाद ना तो कोई राजकीय सम्मान मिला, ना तो प्रधान सीएम गए, ना तो प्रधानमंत्री, भूल नहीं, सीएम जब नहीं गए तो प्रधानमंत्री कहाँ से आएंगे। लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को आना चाहिए था आगे। वहीं पर के जो आसपास के लोग थे, वो गांव के लोग, उन्हीं के दाह संस्कार बढ़िया से कर दिए। बात समझे? तो बिहार को यही संजोग के नहीं रखे, राजस्थान वालों ने इसको संजोग कर रखा है। राजस्थान वाले संजोग इसलिए रखे हैं कि आज भी राजस्थान में क्या होता है कि जो भी चीज़ें करनी होती है, जो भी चीज़ें फरियाद लेके जाना होता है, जो भी चीज़ें करनी होती है, तो लक्षराज सिंह के पास चले जाते हैं। डीएम अभी नहीं सुनेगा, ये सुनेंगे, अब ये बोल देंगे तो डीएम आसानी सुनेगा। बस मैं तो अगला क्वेश्चन लिख सकते हो, राजेंद्र द्वितीय अगला व्यक्ति है। 2 पॉइंट लिखना राजेंद्र द्वितीय के बारे में। राजेंद्र द्वितीय 1054 से इसका कार्यकाल शुरू होता है, और ये व्यक्ति 1064 तक चलता है। 64 तक, क्लियर? हाँ, 52 से 64, 52 से 64, 52 से 64 तक चलता है।
अब इसके बारे में एक ही चीज पॉइंट लिख सकते हो कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ये युद्ध भूमि में ही हो गया था। बस भाई देखो, सेना किसका बात मानती है? सेनापति की। लेकिन सेनापति किसका बात मानेगा? राजा की। तो राजा होना आवश्यक है। बस भाई इसके बाद राजा हुआ, उसका नाम था वीर राजेंद्र। क्या नाम था? वीर राजेंद्र। और इसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था राजेंद्र तृतीय। वीर राजेंद्र कार्यकाल रहा है 1063 से लेकर के 1090 तक। और राजेंद्र तृतीय जो अंतिम राजा है उनका कार्यकाल रहा है 1256 से लेकर के 1279 तक। तो इसके बाद लगभग 1280 में बोला जाता है 1280 तक। बामने तक न है। अच्छा ये बार 63 लिखा है। अरे ठीक है, तो एक साल पीछे से बना है। हाँ हाँ, वीर राजेंद्र की उपाधि लिख सकते हो, राजकेसरी का है। और अंतिम राजा जो है उसका नाम है राजेंद्र तृतीय। इसके बाद चोल वंश का पतन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि दक्षिण ऊपर से जो कुछ राजा थे, मुगल राजा, फिर बहुत सारे और राजा, वो दक्षिण की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिए थे। और मेन जो एक साम्राज्य बनता है, तुम लोग को बार बार तो एक ही साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले गुप्त वंश, इसके पहले मौर्य साम्राज्य, दोनों तो पढ़ा चुके हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति, देखो तुम लोग तीनों में कॉमन कर लेना, 3 साम्राज्य तुम लोग को पढ़ाए हैं। 3 साम्राज्य पढ़ाए हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और एक साम्राज्य जिसका नाम है चोल साम्राज्य। वंश नहीं कहते, इसको साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्य। वंश और साम्राज्य में थोड़ा सा अंतर जान लो बस। साम्राज्य उसको कहेंगे जो अपने आसपास के और भी राजाओं को मिला करके रखता है, बात समझे, उस पर अधिकार बनाए रखता है, उससे टैक्स वसूल करता है, बात समझे। उसका तो वंश अपना है ही, है ना। और वंश उसको कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं छोटा सा एक राज चला रहा है, बात समझ में। एक बड़ा सा राज, जैसे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो दक्षिण का 2 इलाका खाली छोड़ दो, तमिलनाडु और केरल है। और ऊपर का तो चले जाओ कहाँ तक? कश्मीर तक है। पूरा चले जाओ कहाँ तक? पूरा का पूरा देख लो, मणिपुर, नागालैंड पूरा कवर कर लो है। पश्चिम कहाँ तक चले जाओ? तो पश्चिम चले जाओ अफगानिस्तान तक, चढ़ जाओ ऊपर। ये मौर्य साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य था। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य का कहाँ तक विस्तार था? तो दक्षिण थोड़ा सा छूट गया था गुप्त साम्राज्य से, तो 2 राज्य और सोच सकते हो, आंध्र और कर्नाटक उससे छूट गया था। लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल उसको किया हुआ था, जहां तक मौर्य साम्राज्य कंट्रोल किया हुआ था। पश्चिम ने और विजित किया था, समुद्रगुप्त बताया था ना, खतरनाक व्यक्ति समुद्रगुप्त। पश्चिम कहाँ तक पहुंच गया? तो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा खतरनाक निकला। वो तो पश्चिम कहाँ तक चला गया? तो बोल सकते हो ईरान, कुवैत, तुर्कमेनिस्तान सारा जीत रखा था उसने। ये पहला ऐसा व्यक्ति था समुद्रगुप्त, है ना, जिसके घोड़े ने 7 समुद्र का पानी पिया था। क्या व्यक्ति रहा होगा? हाँ, कैसा युद्ध किया होगा? क्लियर हो गया कहानी? कल पढ़ लेंगे हम लोग चोल प्रशासन के बारे में। तो ये पूरा का पूरा दिमाग बनाना चाहिए। 2 चीज पे ध्यान रखना। पहला वाला क्या है? तो पहला वाला राजा राज प्रथम और दूसरा राजेंद्र प्रथम। ये दोनों क्वेश्चन भर भर के आते हैं दोनों से। फिर पढ़ेंगे हम लोग चोल प्रशासन, ठीक है। चोल प्रशासन के बाद पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहता है, वो भी पढ़ लेंगे। फिर कौन कौन सा मंदिर कुछ बना है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी फिर बाद में शुरू हो जाएगा उत्तर भारत के राजवंश, जिसमें कश्मीर है ना, उत्पल, ये सब शुरू हो जाएंगे। उसमें तुम लोग को पढ़ाएंगे फिर मेवाड़ राजवंश, उसे पढ़ाएंगे तुम लोग को मारवाड़ राजवंश। हाँ क्लियर। तुम लोग जैसे फी बाकी बकाया है, अपना फी वगैरह क्लियर कर लो, जैसा जिसका बाकी बकाया में है। बाकी कल तो हम देखेंगे ही। बाकी